हे एवरीवन, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑन सर्टेन मेटलिक सॉल्ट सॉल्यूशन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्शन पढ़ा था कि सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है। आज हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कल मैंने आप लोगों को अपने कोर्स के बारे में, स्कोर बूस्टर क्लास के बारे में बताया था। तो उनमें से बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि इसमें नोट्स वगैरह मिलेगा। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नोट्स नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे आप लोगों को ऊपर लेके जाना है, अपग्रेड करना है। आप लोगों को डाउनफॉल नहीं चाहते हैं हम। अगर डाउनफॉल करवाना होता तो हम नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन अगर हम सिंपली नोट्स दे देंगे तो आप लोग चैप्टर को एक बार पलट के देख के खुद से कोशिश नहीं करोगे। अगर इसमें आप लोगों का कितना बड़ा नुकसान है वो हमको पता है, और हम जानते हुए आप लोगों का नुकसान नहीं कर सकते। वो 500 का जो पर मंथ का कोर्स है वो कोई ऐसा छोटा मोटा कोर्स नहीं है। और ये जो 500 रुपीज़ उसका चार्ज है ना, ये बहुत कम चार्ज है। जितना चीज़ हम उसमें प्रोवाइड करते हैं, अगर कोई प्रोवाइड करे ना, तो पर सब्जेक्ट वो 1000 से कम नहीं चार्ज करेगा। और यहाँ दो सब्जेक्ट्स का सिर्फ 500 पर मंथ में मिल रहा है। तो ये काफ़ी कम रेट है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो इकोनॉमिकली सबका पॉकेट थोड़ा टाइट है, इसीलिए हम थोड़ा प्राइस कम रखें इसका। पर इसमें जितना वैल्यू प्रोवाइड करते हैं हम, और 2-2 घंटा 3-3 घंटा बच्चे अपने डाउट्स क्लियर करते हैं, बेसिक से बेसिक डाउट क्लियर करते हैं हम डायरेक्टली फ़ोन पे। उन सबको इस तरीके से बेसिक डाउट क्यों क्लियर कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ मेरा जो भी कोर्स स्टार्ट करते हैं, पहले हम उनके इस तरीके का माहौल बनाते हैं कि कोई भी यहाँ पे उनको जज नहीं करेगा। बेसिक से बेसिक डाउट क्लियर किया जाए, क्योंकि अगर बेस ही अगर डाउटफुल रहेगा तो फिर ऊपर क्या समझ में आएगा। तो इसीलिए बेसिक डाउट को क्लियर करने में सबसे ज़्यादा फोकस रहता है। और जितना चीज़ प्रोवाइड होता है ना, बिलीव मी कि इतना कम प्राइस में कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। और एक बात और, अगर आप 10th के बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना चाहते तभी ये कोर्स लेना, क्योंकि अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स लाइन में जाना चाहते उसमें आपका इंटरेस्ट है, तब आप ये कोर्स नहीं भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो इंजीनियरिंग और मेडिकल आगे परस्यू करना चाहते हैं, उनको कोई भी 11th-12th में जब भी कहीं पे एडमिशन मिलता है तो वो साइंस का और मैथ्स का नंबर देखते हैं। आपका बाकी होल टोटल में कितना परसेंट आया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन करोगे तो आपका 10th का जो साइंस का मैथ्स का मार्क्स है उस पर आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और स्कॉलरशिप अच्छा 20,000, 30,000, 50,000 तक का स्कॉलरशिप मिलता है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें। तो फिर इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो फ्यूचर में 10th के बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए ये एक्स्ट्रा कोर्स है। जो नहीं करना चाहते उनके लिए इतना करने से भी काफ़ी है, उनको बहुत ज़्यादा हाई स्कोर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप परस्यू करना चाहते तो अगर 90% से कम मार्क्स जा रहा है ना, तो फिर मुश्किल है कि कोई भी स्कूल में, कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन हो। इसीलिए मेरा फोकस बेसिक सबक क्लियर करने में है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बुक लेके बैठो। बुक लेके बैठो, और पेज नंबर मेरा बुक में 64-65 है, जिसमें कल जो हम लोग जो लेक्चर में एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़े थे ना, वो वाला पेज और ये वाला पेज खुला हुआ होना चाहिए। कंपेयर करके पढ़ना होगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ये हम बहुत फोकस करके बोल रहे हैं, बुक लेके बैठो, वरना ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, लिटरली कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो बुक लेके बैठ जाओ। हम 5 सेकंड का हम यहाँ पे पॉज ले रहे हैं, तुम लोग पॉज करो वीडियो, बुक लेके बैठो, तब जाके समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो बुक लेके बैठ गए होगे। अब देखो एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे पहले जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का पढ़ रहे थे तब हम लोग क्या देखे थे कि जैसे बीकर था, बीकर में सॉल्ट का सोल्यूशन था, और ये सॉल्ट के सोल्यूशन में धीरे धीरे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते थे, NaOH। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस से, बस NaOH की जगह हम लोग धीरे धीरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। ठीक है, तो अब एक्शन हम लोग देखते हैं कैल्शियम पे। तो देखो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला, यानी कल वाला लेक्चर जो हम लोग किए थे उसमें देखो, जब कैल्शियम सॉल्ट जो कि कलरलेस है उसमें NaOH डाला जाता था तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था। ठीक है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड डल रहा था। लेकिन आज देखो, जब हम लोग NH4OH डाल रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब डाल रहे हैं, तो नो प्रेसिपिटेट ऑकर्स, यानी डिफरेंस आ रहा है। देखो
जब NaOH डाल रहे थे तो प्रेसिपिटेट बन रहा था वाइट कलर का, और लेकिन NH4OH जब डाल रहे तो नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो NH4OH जो OH निगेटिव का फॉर्मेशन कर रहा है ना, वो बहुत कम अमाउंट में फॉर्म हो रहा है। और जब अगर OH निगेटिव फॉर्म ही नहीं होगा तो ये जैसे कैल्शियम का सॉल्ट है सपोज, तो रिएक्शन के बाद क्या बनना चाहिए? CaOH होल ट्वाइस, ये प्रेसिपिटेट बनना चाहिए। जब OH निगेटिव ढंग से बनेगा ही नहीं तो ये कैसे फॉर्म होगा? और ये फॉर्म होगा ही नहीं तो प्रेसिपिटेट किस चीज़ का? क्योंकि यही तो प्रेसिपिटेट हो रहा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही तो प्रेसिपिटेट हो रहा था। किस केस में? जब NaOH हम लोग डाल रहे थे तब। इसीलिए हम बोले बुक लेके बैठो, वरना कंपेयर करने में दिक्कत होगा। अब आयरन का केस में देखो, आयरन का केस बहुत ईजी होने वाला है। यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर का है, और NaOH के केस में भी जब हम लोग कल देखे थे तो ग्रीन कलर का था। यहाँ पे जब हम लोग एमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हैं तो डर्टी ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, और यही सेम चीज़ NaOH के साथ भी हुआ था। ठीक है, और फिर हम लोग जब NH4OH एक्सेस में डाल रहे हैं, ठीक है, NH4 एक्सेस में डाल रहे हैं तो भी ये इनसोल्यूबल रह जा रहा है, और ऐसे ही सेम NaOH के साथ भी हुआ था। ठीक है, अब हम लोग Fe3 पॉजिटिव के केस में देखते हैं। येलो सॉल्यूशन है, पहले भी ऐसे ही था। प्रेसिपिटेट रेडिश ब्राउन कलर का बन रहा है, पहले भी ऐसे ही था। और एक्सेस जब हम लोग NH4OH डालते हैं तो भी ये इनसॉल्यूबल रहता है, और पहले भी ऐसे ही था। तो आयरन बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब आयरन के सॉल्ट्स में NaOH डालो या NH4OH डालो, सेम रिजल्ट आने वाला है बिल्कुल। ठीक है, अब हम लोग कॉपर के साथ देखते हैं। तो कॉपर, जब हम लोग कॉपर में NaOH डाल रहे थे तो यहाँ पे देखो कॉपर सॉल्ट ब्लू है तो ये इसमें भी ब्लू ही रहेगा। उसमें हम लोग जब NaOH डाले थे तो पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बना था। यहाँ पे भी पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है, क्योंकि ये ही तो बन रहा है, सेम चीज़ ही तो बन रहा है। यहाँ पे अगर NaOH लेते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट तो सेम ही रहने वाला है, इस वाले प्रोडक्ट में चेंज आएगा, है ना। तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट है वो पेल ब्लू कलर का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, अब देखो जब हम लोग इसमें एक्सेस में डालेंगे NH4OH तो ये सल्यूबल हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको ब्लू कलर का बॉक्स से क्यों घेरे हैं? क्योंकि देखो ये सल्यूबल हो जाता है, लेकिन जब हम लोग NaOH डालते हैं एक्सेस में, जब एक्सेस में NaOH डालते हैं तो वो इनसोल्यूबल का इनसोल्यूबल ही रह जाता है। बुक में देखो उसमें लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले बॉक्स में कि इनसोल्यूबल रह जाता है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया, कलर का डिफरेंस नहीं आया, सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस आया। अब हम लोग जिंक देखते हैं। जिंक इनिशियली कलरलेस है। जब हम लोग NH4OH डालेंगे तो वाइट जिलेटिनियस प्रेसिपिटेट बनेगा। सेम चीज़ हो रहा था जब हम लोग NaOH डाल रहे थे तब भी। ठीक है, एक्सेस में जब हम लोग एक्सेस में NH4OH डालते हैं तो ये प्रेसिपिटेट सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, सेम चीज़ NaOH के साथ भी होता है। जब NaOH को हम लोग एक्सेस में डालते हैं तो भी ये जो प्रेसिपिटेट है वो डिज़ोल्व हो जाता है। यानी कि जिंक और आयरन के केस में सेम टू सेम है। ठीक है, सेम हम लोग को रिजल्ट्स देखने को मिल रहा है, कलर भी सेम देखने को मिल रहा है और सॉल्युबिलिटी भी सेम देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब लेड में आते हैं। लेड सॉल्ट कलरलेस होता है दोनों के केस में। यहाँ पे जब हम लोग NH4OH डाले तो वाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, पहले भी वाइट प्रेसिपिटेट ही बनता था जब हम लोग NaOH डालते थे, और जब NH4OH डाल रहे तो भी वाइट प्रेसिपिटेट ही बन रहा है। बट डिफरेंस कहाँ आ गया कि लेड सॉल्ट में जब हम लोग NaOH डालते थे एक्सेस में तो वो सॉल्यूबल हो जाता था, लेकिन ये इनसोल्यूबल है। तो हम जो ब्लू कलर से घेर दिए ना, ये देखो बॉक्स तो पूरा पढ़ना है, पूरा इक्वेशन तुम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, पर क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछता है वो क्वेश्चन तो हम जो रहेंगे प्रीमियम कोर्स में, स्कोर बूस्टर क्लास में, उन लोगों को डिटेल में क्वेश्चंस का डिटेल दे दिया जाएगा ताकि ये काम आसान हो जाए। पर जो लोग नहीं ले रहे वो लोग भी देख लो कि जो चीज़ ब्लू कलर के बॉक्स में इस तरह से घेर के रखे हम, वो है डिफरेंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे इनसोल्यूबल को हम घेर के रखे हैं, जब NaOH डलता था तो सॉल्यूबल हो जाता था। यहाँ पे हम कॉपर के केस में सॉल्यूबल को घेर के रखे हैं, यहाँ पे जब NH4OH डल रहा है, जब NaOH डलता था तो ये इनसोल्यूबल हो जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से कंपेयर करके पढ़ना होगा। अब हम लोग एक्शन ऑफ अल्कलीज ऑन सर्टेन मेटल्स देखते हैं। तो इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे? अल्कली का रिएक्शन, NaOH या KOH का रिएक्शन हम लोग सॉल्ट पे देख रहे थे। जिंक का सॉल्ट, जैसे जिंक का सॉल्ट क्या था? ZnSO4,
इस चीज़ पे रिएक्शन देख रहे थे। अब हम लोग सिंपल मेटल्स पे देखेंगे, ठीक है, सिंपल मेटल्स पे। तो मेटल्स पे हम लोग अल्कली के फॉर्म में क्या क्या डाल सकते हैं, NaOH डाल सकते हैं या KOH डाल सकते हैं। तो देखो मेन चीज़ क्या है, इसमें हाइड्रोजन लिबरेट होगा, ठीक है, H2 निकाल देंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट है, हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ NaOH लिखते हैं तो हाइड्रोजन का नंबर कितना है 1, लेकिन हाइड्रोजन जब लिबरेट होगा तो H2 के फॉर्म में लिबरेट होगा, तो यहाँ पे हम लोग को आगे 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। जब 2 लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को H2 तो निकल गया, बचा क्या, Na2 बचा, Na2 लिखे, जिंक तो सिर्फ एक ही बचा है तो Zn लिखेंगे, और ऑक्सीजन भी 2 क्योंकि आगे 2 लिख दिया ना, आगे 2 मतलब सबका सब 2 हो गया है, तो यहाँ पे O2। इस तरीके से KOH जब यूज़ करेंगे तो बिल्कुल सेम रहेगा, बस सोडियम की जगह हम लोग को पोटेशियम लिख देना है, ईजी है। अब अल्मोनियम के साथ देखते हैं, अल्मोनियम थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पर अल्मोनियम देखने से पहले लेड देखते हैं। लेड के केस में भी जब NaOH के साथ रिएक्शन होगा तो सेम टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, H2 हम लोग निकाल देंगे और Na2PbO2। जब हम लोग जिंक यूज़ कर रहे थे तो Pb की जगह जिंक लिखा हुआ था, बाकी सब कुछ सेम था, ठीक है। तो लेड और जिंक के केस में हम लोग रिएक्शन सेम टाइप का देख रहे हैं। अल्मोनियम में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे अल्मोनियम में हम लोग को वाटर भी लेना है, वो भी बॉइलिंग कॉस्टिक अल्कलीज भी लेना है, ये सब बॉइलिंग होना चाहिए, ठीक है। और देखो सब इसका इक्वेशन थोड़ा सा याद करना पड़ेगा ठीक से, सबके आगे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे रिजल्ट भी थोड़ा अलग है। हाइड्रोजन तो सब में निकल रहा है, ये कॉमन है सब में, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे H2O नहीं लेते हैं, अगर फ्यूज्ड अल्कली के साथ रिएक्शन करवाते हैं सिर्फ इसके साथ, तो प्रोडक्ट अलग आएगा। तो ये वाला थोड़ा सा अपने से मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा एग्ज़ाम से पहले, मतलब एग्ज़ाम से जस्ट पहले का बात नहीं कर रहे, थोड़ा सा प्रैक्टिस रखना 1-2 महीना पहले कुछ इक्वेशंस का, ठीक है। वो तो हम जैसा मेरे से बन पाएगा वैसा हम करवा देंगे। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, और एक और लेक्चर लगेगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, पर इसके बाद वाला चैप्टर मतलब इसके बाद वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनता है। अच्छा, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनता है पता है, जो पहले 2 बड़ा बड़ा टेबल देखे थे ना कल के लेक्चर में जो देखे थे, और आज के लेक्चर में जो शुरू में देखे थे ना, एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसमें से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है। तो सबको अच्छे से देख लेना, ओके बाय।